अभी आपको आपकी कंट्री में टूरिस्ट का अट्रैक्शन बढ़ाना हो तो क्या करनी पड़ेगी, प्रोसेस ईज़ी करनी रहेगी। अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट का ये एक्सपीरियंस कहता हूँ कि हम गए एयरपोर्ट के अंदर घुसे, क्योंकि हमारे पास इंडियन कोई सिम कार्ड विम कार्ड था नहीं, तो हमने सोचा चलो वाईफ़ाई कनेक्ट करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाईफ़ाई के लिए एक डब्बा ढूँढना रहेगा, उधर पासपोर्ट स्कैन करो, फिर एक वाउचर निकलेगा, वाउचर में जाके फिर मोबाइल में डिटेल डालो और वो सारा कुछ। तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, पर मैं आपको सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो सिक्योरिटी में हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम टोटल 4 बैग लेके आए थे। 2 23 केजी की, एक थी हमारे पास केबिन बैगेज और एक थी हमारी लैपटॉप बैग। तो आने में तो कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थी, ना ही दुबई हमको टोरंटो में भी किसी ने हमको रोका नहीं था। और अभी हम जब वापस जा रहे थे तो अहमदाबाद एयरपोर्ट में ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि हम 4 बैग्स अलाउ नहीं करेंगे। आपको आपकी लैपटॉप बैग जो है वो केबिन बैगेज में डाल दो आप। वैसे लैपटॉप बैग हम अहमदाबाद एयरपोर्ट अलाउ नहीं करता, एमिरेट्स में ऐसा बोल रहे थे। तो हमने सामान की इधर उधर शफलिंग की और फिर फाइनली अभी 2-3 पैकेट हमने निकाल दिए। एक रेड चिली पाउडर निकाल दिया, गलती से शुगर आ गई थी तो शुगर का 1 केजी का पैकेट निकाल दिया और फिर थोड़ा नाश्ता यू जैकेट में डाल दिया और ऐसा तैसा करके अभी हम फाइनली बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। अभी दुबई के अंदर हम लोग आ गए। दुबई में लाइक दूसरी बारी का ये एक्सपीरियंस है। मैंने जैसे बताया, पहली बारी में तो सिम कार्ड विम कार्ड मिल जाता है, पर दूसरी बारी में कोई सिम कार्ड हमको मिला नहीं। तो हमने क्या किया, उधर की जो लोकल कंपनियां हैं, अभी हम यहाँ पे एक दिन ही है, हमारी दुबई कनेक्ट है, तो लाइक 24 घंटे के बाद हमारा प्लेन है यहाँ से ही उपड़ेगा और टोरंटो हमको लेके जाएगा। तो हमने वहाँ की एक लोकल सिम कार्ड कंपनी है, ईते सलात करके, तो वहाँ जाके उनके 1 डे के लिए जो वो फ्री डेटा देते हैं उसमें एनरोल कर लिया। तो अभी फ्री डेटा हमारे लिए आ गया एक दिन के लिए, और फिर हमने कार रेंट कर ली। अभी ये दुबई में 24 आवर का जो होल्ड है वो हम आराम में होटल में स्पेंड करने के लिए नहीं आए हैं। हमको जाना है एटलांटिस वाटर पार्क, जो हमने स्किप कर दिया था हमारी प्रीवियस विज़िट में। तो अभी हम उसके लिए गाड़ी रेंट कर दी और हम सीधा जा रहे हैं एटलांटिस वाटर पार्क और उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो एटलांटिस वाटर पार्क में हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले करने वाले हम फिनिश नेपच्यून टावर, जो यहाँ का सबसे फेमस टावर है। उसके बाद 2 और टावर है, एक पी से स्टार्ट होता है और एक का नाम है ट्राइडेंट करके। तो अभी सबसे पहले करेंगे ये वाली, लीप ऑफ फेथ इसका नाम है। तो ये यहाँ की सबसे फेमस राइड है। तो लीप ऑफ फेथ में जाते हैं और 9 बजे वाटर पार्क स्टार्ट हो रहा है। हमारे आने में थोड़ी देरी हो गई, 10 बजे आए, और जब हम आए तभी भी लाइक उतना लोग नहीं थे, दोपहर को ज़्यादा हो गए। पर ये गलती मत करो, 9 बजे आ जाओ। हमारा कार रेंटल लेने में और उसमें टाइम लग गया, क्योंकि 9 बजे आओगे तो क्या होगा, कोई भी स्लाइड में उतनी टाइम नहीं रहेगा। तो 9 बजे आओगे तो एक मेन फ़ायदा ये है कि उतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं आई होगी। तो आप क्या कर सकते हो कि तुरंत जाके सारी स्लाइड्स में बैठ जाओ और एक टावर सुबह सुबह ही ख़त्म कर दो। जब मैं लीप ऑफ फेथ में गया तो लीप ऑफ फेथ में कोई भी बंदा नहीं था। फिर वहाँ की ट्यूब वाली स्लाइड आप पहले ख़त्म करो, जो हायर माले पे है। लेट्स से कि चौथे माले पे जो राइड होती है उसको पहले ख़त्म करो सुबह सुबह आके, क्योंकि दोपहर को वो सारी राइड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। छोटी छोटी राइड में तो वैसे ही टाइम कम लगने वाला है, बड़ी स्लाइड में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और ट्यूब वाले में क्या रहेगा कि बच्चे, फैमिली है और वो सब कुछ भी आते हैं, ट्यूब आने में ऊपर टाइम लगता है और वैसा सब कुछ। तो यही सही रहेगा कि आप पहले अच्छी सी राइडें कंप्लीट कर दो। तो पहले आओ, नेपच्यून टावर कंप्लीट करो, फिर उसके बाद पोसाइडन टावर और ट्राइडेंट टावर। मुझे तो सबसे बेहतरीन जो लगा वो था ट्राइडेंट टावर, उसमें सही राइड है सारी की सारी।
अभी जेन्युइनली मैं आपको बोलूँ, हमारी कुछ-कुछ सी स्लाइडें रह गई, क्योंकि बाय दैट टाइम लाइक 5 साढ़े 5 बज गए थे और 6 बजे तो लाइक ये आई गेस वाटर पार्क क्लोज़ होता है। तो 1-2 स्लाइड्स जिसमें वेट टाइम ज़्यादा हो गया था, तो वो हमने स्किप कर दी। और उसके अलावा हमने सोचा कि अभी थक गए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट का ये सीन हुआ, शाम को रात के 3 बजे उपड़े थे टोरंटो से, तो फिर पहुँच गए 6 बजे दुबई में। अभी 6 बजे पहुँचे, फिर वहाँ पे रेंटल और इमिग्रेशन और ये सिम कार्ड का किया, तो बड़े-बड़े से 8 बज गए। 8 बजे से 8 साढ़े 8 बजे हम वहाँ से निकले, तो साढ़े 9 बजे इधर हम पहुँचे एटलांटिस एडवेंचर वाटर पार्क पे। तो ये सारा कुछ टाइमिंग हमारा बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारा ओवरनाइट हम जगे थे, तो बाय 5 ओ क्लॉक तो हम पूरा थक गए थे। फिर ड्राइव करके अभी होटल जाना है। सुबह से हमने ये जो दुबई कनेक्ट में होटल दी हुई है, वो भी नहीं देखी कि भाई कैसी होटल है, सही है नहीं। हमने सोचा था अनलिमिटेड आप उधर जाके खा सकते हो। तो रूम जैसा कि आपने देखा, बहुत ही डिसेंट सा रूम है। लाइक यहाँ पे 2 बेड दिए हुए हैं, थोड़ी सी लाइटिंग है, और उतना कुछ खास है नहीं, पर मुफ्त में ही दिया हुआ है। आप क्या लाइक कंप्लेन वम्प्लेन कुछ नहीं कर सकते। और नीचे गए, नीचे जाके उन्होंने खाना-वाना खिलाया। तो लेट्स से कि अगर हमारा ये वाटर पार्क का प्लान नहीं होता, तो अच्छे से बढ़िया ट्रिप रहती, लाइक सोते, खाते, पीते, राइट, और आस-पास की जगह एक्सप्लोर करते। पर ये वाटर पार्क का प्लान था, और हमने ऐसा किया कि खाने-पीने में उधर कहीं पे कुछ खाया नहीं, इधर आके ही हमने खाया, क्योंकि प्लेन में भी वैसे 2-3 बार खाना देने ही वाले थे। और फिर अभी टोरंटो में लैंड होके, जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा दोस्त मोदी आ गया था। मोदी अपना नरेंद्र मोदी नहीं, ये मेरा दोस्त है निकुंज मोदी। निकुंज मोदी हमको मस्टैंग में लेने आया था, और कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि हम 4 बैग लेके आए थे, बड़ी वाली, और केबिन बैगेज था हमारे पास। तो अभी एक बैग के टायर तोड़ दिए थे इन लोगों ने, एमिरेट्स वालों ने। तो हमने बैगेज सर्विस में कंप्लेन की कि भाई टायर क्यों टूटे हुए हैं? हमारी तो अच्छी खासी बैग थी। तो उन्होंने इन रिटर्न हमको ये बेंच वाली $100 की आती है, मैंने ऑनलाइन देखा था, तो वो बैग भी हमको दे दी। तो यही सारा कुछ सीन हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो। डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।